एक समय की बात है। एक बूढ़ी माँ के 7 पुत्र और 7 बहुएं थीं, लेकिन छोटी वाली बहू का कोई नहीं था। उसको घर के सारे काम करने पड़ते थे अकेले ही। पूर्णिमा का दिन था, घर में खीर और अच्छे अच्छे पकवान बने थे। सभी ने खाया, लेकिन जब वो खाने गई तो खीर खत्म हो गई थी। और तभी उसकी सास बोली, अरे क्या हुआ? जा बचा खुचा जो है वो खा ले और फिर सब सारे बर्तन धुल ले आ। वो कुछ खाएगी क्या बेचारी? उस किसी बर्तन में कुछ था ही नहीं। वो सब बर्तन इकट्ठा करके नदी के किनारे गई। फिर खीर के बर्तन में कुछ चावल पड़े हुए थे, तो उसने इकट्ठा करके अपने पल्लू में किनारे बांध लिया और सोची कि बर्तन धो के आऊँगी, हाथ पैर धो के स्नान करके तब इसको आराम से खाऊंगी। फिर वो बर्तन धो के आती है स्नान करके, तो फिर देखती है कि इसमें तो चावल है ही नहीं। तो एक नागिन थी, वो चावल खा ली थी खीर वाला, और वो दूर से देख रही थी कि अब तो ये मुझे जिसने खाया उसको श्राप देगी या कुछ शब्द बोलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, कोई मेरे जैसी दुखियारी भूखी होगी, जिसने खाया जैसे मैं खाती तो मेरे उदर को ठंडक पहुँचती। जिसने ये खीर खाई उसके उदर में भी ठंडक पहुँची। उसने आशीर्वाद दिया। नागिन सब सुन रही थी। वह उसके पास गई और बोली, बहन तुम्हारी खीर मैंने खाई, तुम्हें क्या कष्ट है, मुझे बता सकती हो? इतना सुनते ही छोटी बहू ने अपने मन की सारी पीड़ा नागिन से बोल दी। माता, मेरे मायके में कोई नहीं है, इसीलिए मेरे घर के सभी लोग मुझे ताना देते हैं, पेट भर भोजन भी नहीं देते, घर का सारा काम करवाते हैं, और इस समय मैं गर्भवती हूँ और मेरे गोद भराई का समय नज़दीक आ गया है। यह कहते ही फूट फूट कर रोने लगी। तभी नागिन बोली, रो मत बेटी, जब तेरे दिन नज़दीक आ जाए तो तू मुझे निमंत्रण दे देना। कुछ समय बाद गोद भराई का समय आया। उसके घर वाले बोले कि इसकी क्या गोद भराई होगी, इसका गोद भराई करने से क्या फ़ायदा, इसका तो कोई मायके में है ही नहीं, कौन आएगा? यह सुनकर छोटी बहू बेचैन हो गई। फिर उसने अपने सासू माँ से कहा कि मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, आप निमंत्रण लिख के दे दो मुझे। उसकी सास ने निमंत्रण लिख के दिया और छोटी बहू नागिन के बिल के पास रख आई। गोद भराई का समय आ गया तो सासू माँ ताने देने लगी और बोली कि जा, आज बहुत अच्छे अच्छे खाने बना, आज अच्छे अच्छे पकवान बना। छोटी बहू, मायके से तो बहुत अच्छे अच्छे सामान आएंगे, बहुत सारे मायके वाले आ रहे हैं छोटी बहू के। तभी नाग नागिन और उनका परिवार आ पहुंचा। एक बक्से भर सोना, हीरा, मोती, जवाहरात, वस्त्र लेके आए थे। देखकर सासू माँ बोली, खुश हो गई और बोली कि अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। तब नागराज जी बोले, हमें पकवान की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए दूध ही पर्याप्त है। तब सासू माँ ने छोटी बहू को अच्छे से वस्त्र पहनाए, सजाया और बड़े बड़े बर्तनों में दूध की व्यवस्था की, और फिर बहू का अच्छे से गोद भराई हुआ। ये देखकर ससुराल के सभी सदस्य शांत हो गए। फिर नाग देवता बोले कि हमारी बेटी को विदा कीजिए, संतान होने के 1.25 महीने के बाद हम वापस कर ले आएंगे। तभी नाग देवता की बात सुनकर उनकी सासू माँ ने विदा किया और नाग माता बोली कि हमारे पीछे पीछे चलो, जैसे हम चलते हैं। फिर चलते चलते एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में पहुंचते ही छोटी बहू ने देखा कि गुफा के अंदर एक बहुत ही खूब बड़ा सा महल था। वो देखकर हैरान रह गई। तभी नागिन माता ने कहा कि इन नागकुमारों को अपना भाई समझना, यहाँ आराम से रहो, लेकिन एक काम तुम्हें करना होगा। कुछ दिनों तक, जब तक हो तब तक सुबह, दोपहर, शाम ये घंटी बजाना, जिससे सभी आके एक साथ समय से दूध पी लेंगे। उसने यही किया। जब दूध गर्म करके ठंडा करती, फिर घंटी बजा देती तीनों टाइम, और सभी नाग
नाग नागिन के पुत्र आके दूध पी लेते। उसका बच्चा हुआ, धीरे धीरे समय बीतने लगा, उसका बच्चा हुआ, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन छोटी बहू दूध गर्म करके बाहर ठंडा होने के लिए रख आई। उसी समय उसका जो पुत्र था वो खेलते खेलते उस दूध के पास पहुंच गया और वहाँ रखी हुई घंटी को बजाने लगा। तो सभी नाग कुमार जहाँ जहाँ जो थे वहाँ से अपना दौड़े दौड़े सभी आके घेर लिए। तो ये देखकर छोटा बच्चा था, वो घबरा गया, उसके हाथ से घंटी छूट गई और घंटी छूट जाने के कारण दो नाग कुमारों के पूंछ में चोट लग गई, जिससे कि उन दोनों की पूंछ कट गई। और जो और नाग कुमार थे वो दूसरे नाग कुमार वो दूध पीने के लिए आगे बढ़े तो उनका गला जल गया। यह देखकर तभी छोटी बहू आई, यह देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन कुछ कर नहीं पाई क्योंकि उसका भी तो बच्चा छोटा था। फिर वहाँ नागदेव आ गए। उसी समय वो क्रोध करने लगे, बोले कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। तभी नाग माता ने समझाया, क्योंकि वो तो माँ है, वो तो समझ रही थी कि इसकी कोई गलती नहीं इसमें। सबको शांत किया। अगले दिन उसे उसके ससुराल भेंट देकर विदा किया और नाग माता बोली कि कोई भी परेशानी हो तो यहाँ आ जाना। छोटी बहू ससुराल पहुँची तो सासू माँ अपने पोते को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन और बहुएं मन ही मन सोचने लगी कि अब तो सासू माँ सबसे ज़्यादा प्यार इसी को करेंगी। वे सब उससे जलने लगी। इस प्रकार जिन नागों के साथ वो घटना हुई थी, सभी बदले की भावना से छोटी बहू के ससुराल आ पहुँचे। सोचने लगे कि वहाँ तो माँ ने बचा लिया, यहाँ कौन बचाएगा इसके पुत्र को। फिर एक बिल में छिप गए। उधर से छोटी बहू घड़े में पानी लेके आ रही थी और उसके पैर में तभी चोट लगी, ठोकर लगी। फिर वो उसके मुंह से निकला कि हे भगवान, मेरे नाग भाइयों की रक्षा करना। ये सुनकर नाग कुमार सोचने लगे कि अभी हमारी बहन हमें याद करती है। फिर दूसरे दिन भी यही हुआ, फिर से ठोकर लगी। फिर से छोटी बहू ने ऐसे ही बोला कि हे भगवान, मेरे भाइयों की रक्षा करना। ये प्रार्थना सुनकर नाग कुमार वापस लौट गए और सोचने लगे कि हमारी बहन हमारे लिए प्रार्थना करती है, हम उसके पुत्र को नहीं काटेंगे। उनके मन से ये बदले की भावना हट गई। एक दिन खेलते खेलते उसके पुत्र ने बड़ी बहू के दूध की प्याली गिरा दी। ये देखकर बड़ी बहू क्रोधित हो गई और उसे डांटने लगी, तुम्हारे तो फिर से दूध मिल जाएगा, तुम्हारे नाना घर से आ जाएगा, हमारा क्या होगा, हमारे पास इतना नहीं है। तो ये सुनकर उसको बुरा लगा छोटी बहू को। तो फिर वो जाती है नाग माता के पास और सभी हाल सुनाती है। तो नाग माता ने 2 दिन तक उसे रखा, फिर अपने नाग कुमारों के साथ गाय देकर विदा कर दिया। बहू बहुत सारी गायें लेकर आई और उसमें से कुछ गाय को बड़ी बहू को दे दिया। ये देखकर सभी लोग प्रसन्न हो गए और सभी लोग उसी दिन से अच्छे से मिल के रहने लगे। तो आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कथा सुनने के लिए और नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय श्री राम।